हरे कृष्णा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक है, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इनमें बंध जाते हैं, है ना, और कैसे हम इन गुणों से ऊपर उठते हैं, इनकी गति क्या होती है। तो इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि जो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, जो इन गुणों से मुक्त हो जाता है, उसकी क्या गति होती है, फिर उसके साथ होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, आखिरी जो श्लोक था कि जो सतोगुण में मरता है, जो सतोगुण में शरीर त्यागता है, उसको उच्च ग्रह मिलते हैं ना, वो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाता है, वो स्वर्ग लोक तक जाता है, वो ब्रह्म लोक तक जा सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, तो जो रजोगुण में मरते हैं वो इसी पृथ्वी पे वापस जन्म लेते हैं। ठीक है, और जो तमोगुण में मरते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, या तो वो लोअर प्लैनेट्स में जाते हैं, नीचे के लोक में जाते हैं ना, नरक में जाते हैं, या तलातल गलातल जो हमने पढ़ा था उसमें जाते हैं, या निम्न योनि में जन्म लेते हैं। ठीक है ना, जानवर बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं। ठीक है, बट जो तीनों से ऊपर उठ जाता है उनका क्या होता है, तो इस अध्याय में हम वो देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो पहले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब इस चित्र में देखिए भगवान क्या बता रहे हैं कि एक वृक्ष है। भगवान यहाँ पे एक पेड़ की बात कर रहे हैं, उल्टा पेड़। देखिए इस चित्र में आप देखेंगे कि जड़ें ऊपर की ओर है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और उसके नीचे जितनी पत्तियां टहनियां नीचे हैं। ठीक है, तो भगवान एक पेड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम बताएंगे वो पेड़ की बात क्यों कर रहे हैं, उल्टे पेड़ की। पर सबसे पहले एक प्रश्न है आपसे कि आपने किसी ने भी ऐसा कोई उल्टा पेड़ देखा है क्या कभी, जिसकी जड़ें ऊपर हो और तने और पत्तियां नीचे। किसी ने देखा है तो हैंड रेस करके बता सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। उल्टा पेड़ कभी किसी ने देखा है? ईशा माता जी कह रहे नहीं, पर है। हाँ, नहीं पर है, ऐसा मैं ये बता सकता हूँ, ऐसा है, और आपने कहीं ना कहीं देखा है, भले ही आपको अभी याद नहीं आ रहा हो, पर आपने देखा है। किसी को नहीं पता है? बरगद का पेड़, शुभम प्रभु बोल रहे हैं। अच्छा, बरगद के पेड़ में तो प्रभु जी देखिए जड़ तो नीचे होती है, ठीक है, थोड़ी ऊपर से भी जड़ें आती है, पर उसका मेन जड़ तो नीचे भी होता है ना। एकदम उल्टा, जिसमें जड़ें, वट वृक्ष कह रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। तो अगर वृंदा प्रभु कह रहे हैं आई थिंक ह्यूमन ब्रेन रूट्स एंड बॉडी स्टेम्स एंड लीव्स। नहीं नहीं, वृक्ष की बात कर रहे हैं, प्रॉपर कोई एनालॉगी नहीं है, पूरे वृक्ष की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो अगर आप किसी तालाब के किनारे जाएंगे, किसी नदी के किनारे जाएंगे, तो वहां पे जो बैंक पे जो साइड में पेड़ होता है, उसकी अगर आप छाया देखें ना, उसकी परछाई अगर देखें, तो बिल्कुल उल्टी दिखती है ना, जिसमें जड़ ऊपर लगता है और वृक्ष जो टहनियां है, पत्ती नीचे है ना। बिल्कुल इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि यहाँ जो पेड़ है, इस भौतिक संसार में जो पेड़ है, वो आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है। यानी ये जो वृक्ष है, जो उल्टा वृक्ष है, वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। ठीक है, अब आपको समझ में आया? इसीलिए वृक्ष उल्टा दिखता है, क्योंकि ये वृक्ष जो है ना, ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। हमारा जो भौतिक संसार है, भगवान उसके लिए कहते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है, उसकी एक परछाई है। जैसे कि क्या है कि कोई पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है, कोई पेड़ पे चढ़ता है, कोई जीवन में प्रगति करता है, तो हम क्या बोलते हैं, टॉप पे गया, है ना। बट यहाँ पे अगर हम शाखाओं में जाते हैं ना, तो उल्टा हम नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर आप पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए आप नीचे की ओर गिर जाएंगे। ठीक है, आपको अगर इसमें, इस वृक्ष में, इस भौतिक संसार के वट वृक्ष, इस वृक्ष में अगर आपको प्रगति करनी है, तो आपको जड़ों की तरफ जाना है। ठीक है, ना कि शाखाओं की तरफ, क्योंकि वृक्ष उल्टा है। तो अगर आप शाखाओं की ओर जाएंगे तो आप और नीचे जाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे नकली नोट होते हैं ना, नकली फल होते हैं, तो कहीं ना कहीं असली भी है, तभी तो नकली होते हैं।
तो असली नोट होता है, असली फल भी होता है ना। इसी तरीके से जो हमारे संसार जो है, ठीक है ना, उसमें नकली खुशियां हैं, पर कहीं ना कहीं असली खुशी भी है, तभी तो यहाँ पे नकली खुशी है। ठीक है, तो यहाँ का जो सुख है ना, वो आध्यात्मिक सुख की परछाई है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको भूख लगती है, ठीक है, तो आप क्या है, आप देखते हैं एक आम का पेड़, उसकी परछाई देखते हैं आप, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो आम दिख गया, बट आप जैसे ही उस आम को पकड़ने जाते हैं, आप उसको पकड़ नहीं पाते, आप खा नहीं पाते हैं ना। आप कितनी कोशिश कर लें, परछाई से तो आप पकड़ नहीं पाएंगे ना, तो आपको अंत में दुख मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है ना, जैसे हम भोग करने की चाहत रखते हैं, शुरू में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और बाद में वही हमारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि यहाँ का जो सुख है वो क्षणिक है, टेम्पररी है। तो कहीं ना कहीं तो असली सुख है। अगर यहाँ का सुख जो क्षणिक है या धोखा देने वाला है, तो कहीं ना कहीं तो असली सुख भी है। कहाँ है? भगवान के धाम में। ठीक है, तो हम अभी परछाई में है, ये हमारा जो भौतिक जगत है वो परछाई है, पर जो असली है वो है भगवान का धाम, भगवान का धाम। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो पत्ते हैं वो वैदिक स्तोत्र की तरह है। तो वेदों के द्वारा ही हम इस संसार को जान सकते हैं ना, और ये भी जान सकते हैं कि हम इससे कैसे निकले। और जैसे कि जिस तरीके से हम पत्तों को देखते हैं, तो पत्तों को देख के हमें पता चलता है कि कौन सा पेड़ है, ठीक है ना। और ये पेड़ इतना फैला हुआ है, देखिए इस चित्र में भी पूरी तरह नहीं आ रहा है, इतना फैला हुआ है कि अगर हम इस पेड़ में रहेंगे, देखिए इसमें क्या है, एक शाखाओं में कोई योनि, फिर दूसरी योनि, फिर पुण्य पाप, आप देख सकते हैं ना। अगर हम इसमें उलझ के ही रह जाएंगे, एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी से तीसरी, हम फंसते ही जाएंगे, फंसते ही जाएंगे। ठीक है, जैसे बंदर होता है ना, वो एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता रहता है, उसी तरह जो हमारा जीवात्मा है, जो हमारी अंदर की आत्मा है, वो एक योनि से दूसरी योनि में जाती रहती है, जाती रहती है, इस वृक्ष में फंसी हुई रहती है। ठीक है ना, और देखिए इसमें कुछ फल भी लगे हुए हैं, तो कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के। कच्चे फल जो है उनको आप क्या समझ सकते हैं, हमारे पाप, और पक्के फल को आप पुण्य की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे भगवान क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी पहले बताते हैं तात्पर्य में, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए वृक्ष का कोई अंत नहीं है। आपको समझ में आया कि हम फंसते जाते हैं इस वृक्ष में, इतना इतना फैला हुआ है ये वृक्ष, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर हम सकाम कर्म में लगते हैं, सकाम कर्म हमने पता है ना कि फल की इच्छा से अगर हम अपने लिए सिर्फ काम करते रहते हैं, तो हम इस वृक्ष में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, हम निकल ही नहीं सकते इससे बाहर। ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए ना कि हम जो इंद्रिय तृप्तियों में लगते हैं, हम जब स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के बाद हम प्रोफेशनल बनते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। पहले हम सोचते हैं एक 3 BHK लेंगे, है ना, एक छोटी गाड़ी लेंगे, फिर हम सोचते हैं 4 BHK लेंगे, एक बड़ी गाड़ी लेंगे, फिर हम सोचते हैं अरे हम तो 5 एक बंगलो लेंगे, हम 4 गाड़ियां लेंगे, तो कोई कभी भी हमारे मन शांति नहीं होता, तो हम क्या फंसते चले जाते हैं ना, एक दलदल की तरह, जितने अंदर जाएंगे उतने फंसेंगे। वह एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है, हम सिर्फ इससे उसमें घूमते ही रहते हैं। ठीक है, क्यों? एक योनियां खत्म हुई दूसरी योनि में, दूसरी योनि खत्म हुई तो तीसरी योनि में, हम इस वृक्ष में फंसे जाते हैं। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष के में आसक्त है, उसी उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। अगर हम आसक्त हैं, अगर हम अटैच्ड हैं इस वृक्ष से, सकाम कर्मों से, तो हमारी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, हम इसमें फंसे ही रह जाएंगे, और जन्म जन्मांतर तक हम इसमें रह जाएंगे। वैदिक स्तोत्र जो आत्म आत्मो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। तो ब्रह्मा जी तक के जितने लोग हैं वो भौतिक है ना, उनका विनाश होता है, ये हमने पढ़ा था पहले भी। तो ब्रह्मा जी जो है इसके जड़ है, एकदम ऊपर में ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही तो सृष्टि का निर्माण किया ना। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वो इससे बाहर निकल सकता है। तो हमें क्या है, हमें इस वृक्ष को समझना है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, हम बीमारी नहीं समझेंगे, तो उसकी काट हम कैसे लेके आएंगे, है ना, उसके इलाज कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ ये देखिए, अब इस चित्र में आप अच्छी तरह से वृक्ष को देख सकते हैं। सबसे ऊपर क्या देखिए, ब्रह्मा जी बैठे हुए जड़ों में, उसके बाद कितनी शाखाएं, कितने पत्ते निकल रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है, कहीं पुण्य लिखा है, कहीं पाप लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। देखिए कितनी योनियां आ रखी हैं बीच बीच में, है ना, जानवरों की, मनुष्य की, और ना जाने क्या क्या। ठीक है, तो भौतिक जगत का जो आरंभ है, जैसे मैंने बताया कि वो ब्रह्मा जी के लोक से होता है, इसीलिए वो जड़ है, जड़ से शुरुआत होती है ना, तो इस भौतिक जगत की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से।
तो इसलिए ब्रह्मा जी को जड़ पे बिठाया गया, ठीक है, वो जड़ पे है। और नीचे जो है वो जीव आत्मा एक टहनी से दूसरी टहनी में जाते रहते हैं, एक योनि से दूसरी योनि में, ठीक है। कुछ पाप कर्म भी दिख रहे हैं आपको, कुछ पुण्य कर्म भी दिख रहे हैं, खट्टे पीटे फल दिख रहे हैं ना, लेकिन असली वृक्ष कहाँ पे है? ये तो परछाई है, उसके ऊपर देखिए चित्र में, असली वृक्ष है भगवान के धाम में, गोकुल वृंदावन में, जो सच है, जो सच में है। नीचे जो है वो तो सिर्फ एक परछाई है ना। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्र विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बांधी हुई। तो इसकी जो पोषण क्या होता है, ये जो वृक्ष है ये पानी से बढ़ता है क्या? हम देखते हैं ना कि अगर किसी वृक्ष के जड़ों में हम जल देते हैं, पानी देते हैं तो बढ़ता है, खाद देते हैं तो बढ़ता है। तो इस वृक्ष को फैलाने में किसका हाथ है? तो क्या बता रहे हैं? प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। क्योंकि जब हम इन 3 गुणों में घूमते रहते हैं ना, तो हम इस वृक्ष को और फैलाते जाते हैं, और फैलाते जाते हैं, और फैलाते जाते हैं। पर जैसे ही हम इन 3 गुणों से ऊपर उठते हैं तो हम इस वृक्ष के पास से, जाल से निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कितना फैला हुआ ये पेड़ है ना। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और आधार क्या है, ठीक है। तो जैसे हमने भगवान का जब विराट रूप देखा तो भगवान ने क्या कहा था कि इसका ना आदि है, ना मध्य, ना अंत, यानी नो बिगिनिंग, नो एंड, नो मिडल, है ना। इसी तरीके से ये जो वृक्ष है ना, जो हमारा भौतिक संसार है, उसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई आधार कहाँ है किसी को नहीं पता है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो हमें उपाय बता रहे हैं भगवान कि ठीक है, वृक्ष समझ में आ गया, कहाँ तुम फंसे हो ये भी समझ में आ गया, और किस तरीके से फंसते जाते हो ये भी समझ में आ गया, पर सॉल्यूशन क्या है निकलने का? तो भगवान क्या बताते हैं? विरक्ति के शस्त्र से काटो, ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे इस पे। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो 2 चीज बताई भगवान जी इसने, क्या? एक बताया कि इसे हमें काटना है, इस वृक्ष को कैसे काटना है? विरक्ति के शस्त्र से, ठीक है। विरक्ति यानी, विरक्ति के बारे में कौन बताएगा? विरक्ति यानी क्या है? हमने पढ़ा है ना बहुत बार विरक्ति, कोई बता सकता है? हैंड रेस करिए, नहीं तो चैट में लिखिए। विरक्ति का मतलब क्या है? मोह माया का त्याग, जो अपने कर्म से आसक्त ना हो, ठीक है। अजय शर्मा प्रभु, रुद्र प्रभु, और बताइए। वैराग्य, अनुश्री माता जी ने अच्छा वर्ड यूज किया, वैराग्य, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पता है। भगवान का जाप, ठीक है, भगवान का जाप तो प्रोसेस हो गया प्रभु जी। विरक्ति, सबने आपने सही बताया कि वैराग्य, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे काट सकते हैं? इसको हम काट सकते हैं सिर्फ विरक्ति के शस्त्र से, वैराग्य से, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो क्या है? कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ करने का, हमेशा कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो हम जड़ तो है नहीं, तो जो आसक्ति हमें होती है, जो अटैचमेंट होती है, उनसे कैसे त्यागें? त्यागना बड़ा मुश्किल है। देखिए पहले भी हमने एक फॉर्मूला बताया है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये ना सोचिए कि मुझे क्या नहीं करना, ये सोचिए कि मुझे क्या करना है। तो उससे क्या होगा कि एक बाल्टी में, अगर कोई 20 लीटर की बाल्टी है तो उसमें पानी तो 20 लीटर ही आएगा ना। तो अगर आप उसे दूध से भर देंगे तो ऊपर आप कुछ भी डालेंगे तो वो तो बाहर ही गिरेगा ना, उसके और तो ज्यादा आएगा नहीं। इसी तरीके से अगर आप मन और अपने विचारों को, इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के विचार में रहते हैं, तो बाहर से और कितनी गंदे गंदे विचार आए, जाएगा ही नहीं आपके अंदर में ना। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं कहाँ मन लगाऊं, ऐसा नहीं सोचना है कहाँ मन नहीं लगाऊं। तो यानी आसक्ति जो है हमारी, जो अटैचमेंट है, उसको हम कहाँ लगाएं? भगवान में लगाएं। अटैचमेंट बुरा नहीं है, पर किस चीज से अटैचमेंट करते हैं वो सोचना है, ठीक है ना। तो हमें अटैचमेंट किससे करनी है? भगवान से, ठीक है। तो हमें आसक्ति को त्यागना नहीं है, हमें भगवान में अपनी आसक्ति को लगाना है। पर हमारी आसक्ति किस में रहती है? मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरी सैलरी, मेरे कपड़े, मेरा बंगला, है ना। हर कुछ मेरा 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 मेरा, मेरे ओपिनियंस, मेरे थॉट्स, माय व्यूज, मेरा क्या होगा? सब कुछ तो मेरा 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 ही चल रहा है। इतनी आसक्ति है,
है ना। कोई मीटिंग में हम देखते हैं ना कि अगर हमारे मन में जो कुछ सपोज एक कुछ आया, हाँ, कि बॉस ने पूछा, तो हमारे मन में कुछ आया, इससे पहले उसने किसी और से पूछ लिया, तो क्या ये तो मेरा, हाउ डिड यू स्टील माय थॉट्स, है ना, ये तो मेरे मन के विचार थे, तुमने कैसे चुरा लिए। उसमें भी हमें संतुष्ट नहीं, हर जगह मेरा मेरा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये जो आसक्ति है ना, इसको यहाँ से हटा के हमें भगवान में लगानी है, ठीक है। जैसे अर्जुन, उसकी आसक्ति कहाँ थी, भगवान में थी, कृष्ण में थी। पर धृतराष्ट्र की कहाँ थी, अपने बच्चों में। तो किसका क्या गति होती है हमें सबको पता है ना। तो जो अननेसेसरी नीड्स है ना हमारे जीवन की, इंद्र तृप्तियां, जिसको आज समाज में हमने मापदंड बना लिया प्रोग्रेस का, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आसक्ति हमें वहां नहीं रखनी है, ठीक है। अगर हम वैसा करते हैं तो ये जो पेड़ हमने दिखाया ना, इसमें आप फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, दलदल की तरह आप निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, देखते हैं अगले श्लोक में। न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर लौट कर कभी नहीं आते। तो जब हमने देखा कि विरक्ति के शस्त्र से हम इस वृक्ष को काट देंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे भगवान के धाम में। अब भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। क्यों, हम अपने घर के बारे में किसी को नहीं बताते हैं ना, हमारे घर की बातें हमेशा गुप्त रहती हैं। पर भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान बोलते हैं मैं अपने घर के बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो भगवान अपने घर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने पूछा था ना कि पिछले क्लास में कि ये जो पिक्चर्स है ये इमेजिनेशन है क्या, नहीं। तो आप देखिए, अब मैंने क्या बोला था, शास्त्रों के हिसाब से। तो अब भगवान खुद ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है। तो वहां प्रकाश के लिए हमें सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। हमारे मृत्यु लोक की तरह नहीं है कि अगर सूरज नहीं है तो पूरा अंधकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां अग्नि भी नहीं चाहिए, वहां बिजली भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां तो लोगों के शरीर से, जो वहां पे है उनके शरीर से ही तेज निकलता है। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, ब्रह्म ज्योति है ना, एफलजेंस, कि वो स्वतः ही प्रकाशित रहता है, ठीक है। और जो वहां पहुंच जाता है उसे वापस आने की दरकार नहीं है। तो एक बार जो भगवत धाम पहुंच गया वो वापस नहीं आता। पर अगर हम ब्रह्म लोक तक देखें ना, ब्रह्मा जी और उसके नीचे वहां तक हम जाएंगे ना, तो हमें वापस आना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो हमें वापस जन्म लेना पड़ेगा। पर अगर हम ब्रह्म लोक, अगर हम गोकुल वृंदावन पहुंच जाते हैं, भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, तो हमें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम भौतिक संसार रूपी वृक्ष से बाहर निकल जाएंगे, तब ऐसे स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां जन्म मृत्यु का चक्कर छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना। और वहां कोई द्वंद नहीं है, मतलब सर्दी गर्मी, दिन रात, सुख दुख, मान अपमान, ऐसा कुछ भी नहीं, द्वंद रहित, ठीक है। और ब्रह्मा जी कितनी अच्छी स्तुति करते हैं, ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं भगवान के धाम के बारे में, मैंने पहले भी बताया था कि वहां पे चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं, है ना। वो कैसे पत्थर होते हैं कि किसी चीज को भी, किसी भी धातु का रूप ले लेते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा वो बन जाएगा, ठीक है, चिंतामणि पत्थर। फिर वहां के जो वृक्ष होते हैं, देखिए ये भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष क्या है, ऐसा नहीं है कि सीजन में एक बार आम लगे हैं तो हम उसको तोड़ के खा लें, बाकी नहीं आएंगे, नहीं। हर सीजन में आम लगते हैं, हर सीजन में हर फ्रूट्स लगते हैं। तो उस कल्प वृक्ष में आप जैसा फ्रूट्स चाहेंगे ना, जैसा फल चाहेंगे वो लग जाएगा, है ना। एक ही पेड़ में सारे टाइप के फ्रूट्स लगते हैं और हर समय लगते हैं, ठीक है। फिर सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा करती रहती है, हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा करती है। और वहां पे जो गाय होती है, कौन सी होती है, नाम याद है आपको, मैंने बताया था, कौन सी गाय पाई जाती है वहां पे, कौन सी गाय है जो हमेशा दूध देती रहती है। ऐसा नहीं है कि सुबह दे दिया तो शाम को नहीं, खाली 5 लीटर दिया या 3 लीटर दिया, नहीं। बहुत बढ़िया, सुरभि गाय बताया ईशा माता जी ने, संजीव प्रभु जी ने, कामधेनु बता रहे हैं, सुरभि सबने बताया, वृंदा प्रभु ने भी बताया, सत्यजीत, हाँ सुरभि गाय, ठीक है ना। सुरभि गाय जो होती है वो सबने बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसमें कोई वो नहीं है कि जब चाहे आप उसको दूध सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है भगवान का धाम, कोई द्वंद नहीं है, सब द्वंद्वों से रहित, ठीक है। और हम जो जीव आत्मा है वो यहाँ भौतिक जगत में फंस गए, जो परछाई में ही फंस गए हैं, है ना।
और परछाई से हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, इतना दुख है। पर फिर भी देखिए, जैसे एक मछली है, हाँ? मछली को अगर आप पानी से निकाल दें, मैंने पहले भी बताया था ना, उसको कितना अच्छा खाना दे दें, कितनी अच्छी व्यवस्था कर दें, पर उसकी खुशी कहाँ है? उसकी खुशी पानी में है ना। उसको अगर आपको खुश करना है तो उसको पानी में छोड़ना है। इसी तरह हम तो यहाँ पे आ गए हैं भौतिक जगत में, हम शुरू में खुश हो लेते हैं, बट हमारी असली खुशी कहाँ है? हमारी असली खुशी भगवत धाम में। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान क्या है? सच्चिदानंद। तो हम भी, हमारी जो जीव आत्मा है, वो भी जब तक भगवान के धाम नहीं जाती, उसको सच्चिदानंद, एटर्नल हैप्पीनेस, एटर्नल ब्लिस कभी नहीं मिलता। हम छोटी छोटी क्षणिक खुशियों में ही खुश हो जाते हैं, पर बाद में वो हमारे दुख का कारण बनता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे आप कोई पेड़ की टहनी तोड़ते हैं, तो कुछ समय तक तो वो ग्रीन रहती है ना, हरी रहती है, पर फिर सूखने लगती है ना। तो हम भी वैसे ही हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम यहाँ पे आ गए, कुछ समय तक तो हम बहुत खुश रहते हैं, अरे वाह, मैं अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं स्वामी हूँ, मेरा पैसा है, देखो कितने मजे आ रहे हैं, है ना। मैं सेवक नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। पर धीरे धीरे हम सूखने लग जाते हैं ना, दुखों का भंडार आ जाता है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि हमारा भाव, हम है ही नहीं, हम बने ही नहीं है भोग करने के लिए, है ना। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। जब तक हम भगवान के धाम में भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हमें कभी भी परम आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। ठीक है ना। अभी देखिए, एक नया फैशन चला है ना, कि दूसरे ग्रहों में जाने का। पहले तो खाली एस्ट्रोनॉट जाते थे, अभी जितने अमीर लोग हैं वो पैसे दे दे के बोलते हैं हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, हमें भी स्पेस जाना है। उनको क्या लगता है कि दूसरे ग्रह में हम जाएंगे तो क्या वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है? हर जगह है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो शील प्रभुपाद के गुरु थे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर। उन्होंने 6-7 साल की उम्र में 700 श्लोकों का पूरा कंठस्थ कर लिया था भगवत गीता के। और खाली श्लोक नहीं, अगर किसी श्लोक पे उनसे चर्चा करनी है तो वो चर्चा करते थे। तो एक बार जब वो अपने शिष्यों के साथ थे, तो उन्होंने चंद्रमा की ओर देखते थे, चांद की ओर। तो कहे कि गुरु जी क्या वो आप चांद की ओर देख रहे हैं? तो बोलते हैं कि कितना डिग्रेड हो गया है वो लोग, यानी वहां पे कितना दुख है। ठीक है, क्योंकि हर लोक में, हर जगह जो है ना, वहां पे जीव है। ठीक है, हमें पृथ्वी पे लगता है कि हम हैं, पर हर लोक में इतने जो लोक है, इतने नक्षत्र, इतने स्टार्स हम लोग को दिखते हैं ना, सब लोक हैं। जैसे ध्रुव लोक हमने बताया था ना, पोल स्टार, तो वहां पे क्या है ना, ध्रुव महाराज है ना। अब जरूरी नहीं है कि हमें अपने शरीर की तरह कोई नहीं दिखता, तो ऐसा है नहीं, सटल बॉडी भी होती है ना, हमने बताया। ठीक है। तो हर लोक में, ब्रह्मा जी तक के लोक में ये द्वंद चलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, वहां पे जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, पर जन्म मृत्यु तो है ही। जन्म मृत्यु तो हर जगह है ना। ठीक है, अब देखिए स्वर्ग में हम देखते हैं ना, झगड़े होते रहते हैं, है ना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सीधा कहता है भगवान मुझे अपने धाम बुला लीजिए, गोलोक वृंदावन। क्योंकि वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कोई भी द्वंद नहीं है। ठीक है। प्रभुपाद जी ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम एक सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं तो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने लग जाते हैं ना, फिर भी हम श्योर नहीं है कि वो अपने ऑर्बिट में जाएगा, अपनी कक्षा में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक से उड़ान भरेगा, 1 साल में कहीं गिर तो नहीं जाएगा। हमने कितना देखा है ना कि चाइना ने कोई सैटेलाइट भेजा, अब उसको कंट्रोल ही नहीं है, वो कहाँ पे आके नीचे गिरेगा, है ना। फिर हम खाली इसी होप में रहते हैं कि अंतरिक्ष में कहीं फ्रिक्शन के कारण जल जाए तो अच्छा है, कहीं पृथ्वी पे गिर गया तो दिक्कत रहेगी, है ना। तो पर इसमें जो दूसरे लोग हैं, उसमें भगवान देखिए, अब आगे भी आएगा, हम उसमें और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जितने भी लोग हैं सब अपनी कक्षा में कितने आराम से घूम रहे हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपनी किताब में बताते हैं कि किस तरीके से बिना पैसे लगाए हम हर लोक में जा सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्कर लगा हुआ है, पर वो बताते हैं खाली भगवान का ऐसा एक धाम है जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर आपको समय मिले तो ये किताब पढ़ सकते हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो हमने तो 5 इंद्रियां पढ़ी थी ना। ठीक है, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और फिर साथ में मन, इसीलिए 6 हो गया। ठीक है, मन को भी शामिल कर दिया यहाँ पे। तो जो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव हैं वो सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि तुम बंध गए हो, पर तुम मेरे शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाले, एटर्नल तुम अंश हो। बट क्या तुम प्रकृति के संपर्क में आके यहाँ पे बंध गए। ठीक है, तुम रजो सतो तमो में ही घूम रहे हो। ठीक है। तो अब कोई बोल सकता है ना कि कैसे हम भगवान के सनातन अंश हैं, कैसे? जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए कि सूरज है ना, तो
पहले सूरज आया कि पहले उसकी किरणें आई? अगर हमें सवाल पूछे तो कौन क्या बोलेंगे? बोलेंगे दोनों है ना, क्योंकि सूरज तो उसका मूल है, उसी की तो किरणें हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो जीव आत्मा और परमात्मा है दोनों शाश्वत है, ठीक है। जीव आत्मा जो है वो अंश है, सच्चित आनंद जो है भगवान उनका अंश है। पर प्रकृति के संपर्क में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, इंद्रिय भोग में लग जाते हैं और इसको और बढ़ावा देते रहते हैं और बढ़ावा देते रहते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं। देखिए कितनी फाइट्स करते हैं हर दिन। तो प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में देखें तो हर दिन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कर रहे हैं। आप आराम से कब बैठ पाते हैं, है ना। यू आर ऑलवेज डूइंग अप, हमेशा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कोई ना कोई फाइट चली रही है हमारी लाइफ में, है ना। 90% ऑफ द टाइम आप देखिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कोई फाइट लड़ रहे हैं ना, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लड़ाइयां चल रही है, ठीक है। पर भगवान हम यहाँ पे अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं ना। भगवान कह रहे हैं कि कितने संघर्ष कर रहे हो तुम, घोर संघर्ष में लगे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी आती है कि एक राजा था, ठीक है, उसका एक बेटा था। तो बेटे को एक दिन इच्छा हुई, उसने कहा कि पिताजी मुझे भी आपकी तरह राजा बनना है, मुझे किंग बनना है। तो राजा ने कहा कि क्या आवश्यकता है ना, मैं हूँ राजा और तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम्हें किसी चीज की कमी है तो तुम बताओ। तो उसने कहा नहीं मुझे राजा बनना है। उसने कहा बेटा ये तो संभव नहीं है। तो बेटे ने क्या किया, अपने पिताजी से लड़ाई करके उसने राजमहल छोड़ दिया, ठीक है। अब राजमहल छोड़ के वो बाहर चला गया, बाहर रहने लगा। अब कुछ दिन जो राजा का बेटा था, तो जो प्रजा थी, तो राजकुमार को कुछ दिन तो उन्होंने सहायता करी। पर अब सब कब तक करते हैं ना, भौतिक जगत में तो कोई हमेशा हमारी मदद कर नहीं सकता है। अब जो है राजकुमार की हालत बहुत दयनीय हो गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। जब लोगों ने उसकी मदद करनी बंद कर दी, उसने भीख मांगने लगा। तो राजा तक खबर पहुंची कि राजकुमार भीख मांगते हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा खराब लगा। तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि ठीक है जाओ उन्हें लेके आ जाओ। पर अभी भी राजकुमार के अंदर अहंकार था, वो उन्होंने मना कर दिया जाने से, बोला मैं नहीं जाऊंगा वापस, मुझे अपने दम पे करना है, मैं कर लूंगा। ये बात जब राजा ने सुनी तो उनको और दुख हुआ कि ना जाने कब इस राजकुमार को ज्ञान आएगा। तो फिर उन्होंने मंत्री को कहा, वो हार नहीं माने। देखिए खुद हमारे पिता है ना, पिता है, तो पिता हार नहीं माने। पिता अपने मंत्री को बोलते हैं कि तुम वेश बदल के जाओ, ठीक है, अलग वेश में जाओ, सामान्य व्यक्ति की तरह जाओ, और एक काम करना, उसकी एक छोटी मोटी कोई नौकरी लगा के आ जाना, जिससे वो पैसे कमाता रहेगा और दिनचर्या उसकी चलती रहेगी, उसे भीख नहीं मांगे। तो मंत्री ऐसा ही करता है, तो वो अपना वेश बदल के जाता है और उसकी एक छोटी मोटी नौकरी लगा देता है सिफारिश करके। तो राजकुमार बहुत खुश हो जाता है कि मेरी तो नौकरी लग गई, मेरे दम पे मेरी नौकरी लगी है, ठीक है। वो एहसान ही भूल जाता है उस मनुष्य का, उस मंत्री का जो वेश बदल के गया था। कुछ दिन तो बहुत खुश रहता है वो। फिर अब उससे होता नहीं है ना, फिर वो देखता है कि ये तो बहुत बहुत कठिन है, उससे नौकरी होती नहीं है, ठीक है। तो फिर अब उसको बैठे बैठे एक दिन घर में ख्याल आता है कि मैंने किस जीवन को छोड़ के मैं कहाँ आ गया। मैं राजमहल में था, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, पिताजी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, माँ रहती थी, हम बात करते थे, है ना, हम सब कुछ करते थे। पर मैं ये कहाँ आ गया। मैं अच्छा अपने पिताजी की थोड़ी सेवा भी करता था, पर मैंने जिद करी, मैंने अहंकार किया, मैंने अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश करी और देखो मैं कहाँ आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वो क्या करता है, फिर वो निश्चय करता है कि मैं वापस अपने पिताजी के पास जाता हूँ। तो जो पहुंचता ही है ना राजमहल के द्वार पे, तो पिताजी पहले से ही दोनों हाथ फैलाए खड़े रहते हैं कि आओ बेटा, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर वो अंदर चले जाता है, इसी तरह दोनों वापस खुश जाते हैं। तो ये कहानी हमारी कहानी है, हम सबकी कहानी है, ठीक है। यहाँ पे जो राजा है वो है भगवान, और जो राजकुमार है वो हम सब है, आप मैं सब, ठीक है। तो हम जब भगवान के साथ थे, भगवान के धाम में, हम बहुत खुश रहते, बट हमने जिद करी, हमने द्वेष किया, हमने चाहा कि हम अपने बलबूते पे कुछ करेंगे, है ना। हम प्रकृति के तीनों गुणों से लड़ेंगे, है ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम अपने भौतिक जितने भी भोग में लग गए। तो उसके कारण क्या हुआ, हमें सिर्फ और सिर्फ दुख प्राप्त हुआ। पर भगवान हमेशा हाथ खोले खड़े हैं कि आओ मेरे धाम वापस आ जाओ, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा शाश्वत सुख है, ठीक है। तो भगवान देखिए, भगवान पक्षपात नहीं करते। नहीं तो जो नास्तिक होते हैं, चले हम तो फिर भी भक्त है ना, हम क्लास में हैं, हम सुन रहे हैं भगवत गीता। जो नास्तिक है, क्या वो भूखे थोड़ी मरते हैं, भगवान तो सब पे दयालु है ना, उनको भी खाना देता है, ठीक है ना। अब जैसे कि उस राजकुमार को भी तो दिया ना, नौकरी लगवाई कि कुछ खाना खा ले वो, है ना। तो भगवान ख्याल सबका रखते हैं, पर ये हमारी कमजोरी, हमारी कमी है कि हम वैराग्य और विरक्ति के
अस्त्र और शस्त्र से इस पेड़ को काट नहीं पा रहे, हम इसमें फंसते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो प्रश्न पूछता है अपने आप से कि मैं हूं कौन, ठीक है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, ठीक है ना। वो ये सब प्रश्न पूछता है, और जब वो ये सब प्रश्न पूछता है तो धीरे धीरे उसे वैराग्य आता है ना, उसे ज्ञान मिलता है, फिर वो भक्ति में लगता है और भगवान के पास जाता है, ठीक है। भगवत गीता को तो बोलते ही है ना कि भगवत गीता तो हमारे लिए, मनुष्य के लिए भगवान का प्रेम पत्र है। उन्होंने भगवत गीता बोली क्यों? इसलिए ना बोली कि जिससे हम इसे पढ़ें, समझें और हमें समझ में आए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हम क्यों फंसते जा रहे हैं, क्यों हमारे जीवन में इतने दुख है, और ऐसा हम क्या करें कि हम भगवान के धाम वापस जा सकें। क्योंकि हमारा असली घर क्या है? हमारा असली घर है भगवत धाम, ठीक है ना। इसके लिए हमने और एक उदाहरण बताया था कि अगर एक छोटा बच्चा रोता रहता है, उसको कुछ क्षण के लिए आप एक टॉफी देके चुप करा सकते हैं, पर उसे हमेशा के लिए खुश करना है तो क्या है, उसके माँ बाप के घर छोड़ के आओ, तो वो हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। और जब हम भक्ति करने लगते हैं ना, तो हमें हायर टेस्ट मिलता है, हम लोअर टेस्ट को अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक उदाहरण दिया था, कोई बताएगा हैंड रेस करके क्या उदाहरण था इस बात को समझने के लिए कि भक्ति का जो स्वाद है वो हायर टेस्ट, हम लोअर टेस्ट छोड़ देते हैं। कोई बताइए, किसी को अगर उदाहरण याद है तो सबको समझाइए क्या उदाहरण था। हैंड रेस कर सकते हैं, किसी को भी याद नहीं है? चलिए मैं बताता हूँ, किसी को अगर याद नहीं है तो हमने उदाहरण दिया था ना कि अगर कोई भूखा मनुष्य है, ठीक है, उसको सूखी रोटी बड़ी अच्छी लगती है, उसका पेट भरता है ना, भोजन का, ठीक कह रहे हैं दिलीप प्रभु। फिर आप उसे घी लगी हुई रोटी दे दें, साथ में एक सब्जी दे दें, तो वो और खुश है, तो वो सूखी रोटी नहीं खाएगा। फिर उसके बाद अगर आप उसको पनीर की सब्जी दे दें तो फिर वो दूसरी सब्जी भी नहीं खाएगा, है ना। तो जब हायर टेस्ट लगता है ना, तो हम लोअर टेस्ट को भूल जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बातें आपको? तो इसी तरह जो भक्ति का स्वाद है ना वो हायर है, जब वो टेस्ट लगता है तो हम भौतिक चीजें भूल जाते हैं। तो फिर हमें ये सब छोटी मोटी चीजें, अहंकार और ये मेरा ऐसा, हम आप खुद भी देखेंगे जब हम माला धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपनी, 1-1.5 महीने करेंगे ना, तब आपसे हम बात करेंगे तो आप खुद ही बताएंगे हाँ प्रभु जी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। इस संसार में जीव अपनी ध्यात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उस तरह ले जाते हैं जिस तरह से वायु सुगंध को लेके जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने कि जैसे वायु है, उसको पुष्प की सुगंध ले जाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ना, बड़ी आसानी से लेके जाते हैं, ठीक है। और साथ में ऐसा भी नहीं है कि कोई लिमिटेड एरिया है, हवा तो कहीं भी बह सकती है, तो कहीं भी जा सकते हैं। इसी तरह जो हम जब शरीर बदलते हैं ना, तो बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़े आसानी से बदलते हैं। और 84 लाख योनियों में बहुत, मतलब जो फील्ड है, प्लेइंग फील्ड है, वो बहुत बड़ा है, 84 लाख यूनियन है। तो जिस तरीके से हवा कहीं भी बह सकती है, तो हमारा जो आत्मा है वो 84 लाख यूनियन में से कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो जब हम मरते हैं ना, तो सिर्फ हमारी आत्मा नहीं जाती है, एक सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, वो भी जाता है। तो आत्मा और सटल बॉडी यानी मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, और साथ में हमारे फलों की पोटली और इच्छा, ठीक है ना। क्योंकि इच्छा हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, हम भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं तभी तो हम भगवत धाम जाते हैं ना। तो क्या क्या जाता है हमारे साथ? आत्मा, मन बुद्धि अहंकार, हमारे जो कर्म के फल है उसकी पोटली और इच्छा, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें मिलता है अगला जन्म, अगला शरीर। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो हमने क्या बताया था, जैसी इच्छा वैसा शरीर और वैसी इंद्रियां। फिर क्या होता है, प्रकृति आपको बाध्य करती है कि आप उस शरीर का रेस्पेक्ट करें। जैसे हाथी है ना, अब आपको खाने में बहुत आसक्ति है, बहुत आसक्ति, अगला जन्म में क्या होगा, हाथी बनेंगे। अब हाथी बनेंगे तो कम खाएंगे तो चलेगा नहीं ना, तो आप बाध्य हो जाएंगे ज्यादा खाने के लिए। तो उसी तरीके की आपको इंद्रियां मिलती है, ठीक है ना। अब जैसे आपको सोना बड़ा पसंद है, तो अगले जन्म में हो सकता है भालू ही बन जाए, 6 महीने सोएंगे, ठीक है। अब जैसे कोई स्विमिंग करता है तो वो स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनता है ना, कोई फायर फाइटिंग करता है तो स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनता है, स्पेस कोई जाता है एस्ट्रोनॉट तो वो स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनता है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग इच्छाएं करने वाले अलग अलग कॉस्ट्यूम रूपी शरीर पहनते हैं, ठीक है। तो फिर आगे भगवान क्या कहते हैं,
उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जानं वां गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, ना ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। यहाँ पे मूर्ख लोगों की बात हो रही है। हमने बहुत देखा ना मूर्ख लोगों का पिछले अध्याय में, पता ही नहीं है उनको हो क्या रहा है ना। वो क्या सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा है ही नहीं। बट क्या आत्मा को समझना इतना कठिन है? इतना तो सिंपल है ना। शरीर हमारा हर क्षण बदल रहा है। आप अपने 10 साल पहले की चित्र उठा के देखें, आपका चेहरा कितना बदल गया है ना, आपका शरीर कितना बदल गया है। पर हम तो नहीं बदले हैं, यानी हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है ना। ठीक है, कितना सिंपल है आत्मा को समझना, पर हम समझना ही नहीं चाहते। अब जैसे हम कहते हैं कि वो मर गया, कौन मर गया? शरीर तो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उनको क्या है, नास्तिक सोचना ही नहीं चाहते हैं कि हम शरीर, हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा है। वो सोचते हैं हम शरीर है। ठीक है, और वो भोग में लगे रहते हैं, हमेशा भोग में लगे रहते हैं। 3 गुण क्या होते हैं, कैसे हम उनमें लिप्त हो जाते हैं, कैसे उनसे निकले, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको बड़ा मजा आ रहा है ना। उनको डेली की लड़ाइयाँ, डेली के झगड़े और डेली का स्ट्रेस, डेली का टेंशन, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, दुख भी हो रहा है, पर उनको समझना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है ना। इसके लिए हमें ज्ञान के चक्षु चाहिए। ठीक है, और ज्ञान के चक्षु कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? गुरु के आशीर्वाद से। हम जब गुरु की शरण में जाते हैं, विनम्र भाव से उनसे निवेदन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, है ना, तब शास्त्रों पढ़ के मिलते हैं, शास्त्र पढ़ के मिलते हैं, भक्तों की संग से मिलते हैं, है ना। भगवान ने चौथे अध्याय में क्या कहा था कि गुरु की शरण में जाओ, विनीत भाव से जिज्ञासा करो और सेवा करो। ठीक है, देखिए इस चित्र में यही समझाया गया है कि अगर आप एक गाड़ी के ड्राइवर है ना, ओनर ड्राइवर जिसको बोलते हैं ना, मालिक जो चलाता है गाड़ी, जब गाड़ी खराब होती है, वो बोनेट खोलता है, उसको कुछ समझ में आता है क्या? नहीं आता है। तो मूर्ख लोग ऐसे ही होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है। पर जो मैकेनिक है उसको ठीक समझ में आता है। इसीलिए तो जो ज्ञानी है उसको सब समझ में आता है, और वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। ठीक है, हाँ, ये देखिए, तो वो मालिक ड्राइवर था जिसको कुछ समझ में नहीं आया, और मैकेनिक तुरंत उसको ठीक कर देता गाड़ी को। ठीक है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, समझना चाहते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का क्या उद्देश्य है, वो लोग समझ सकते हैं इस बात को। भगवान ऐसा कहते हैं। पर जो इसे गंभीरता से नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते हैं ना, वो कभी भी नहीं समझ सकता। इसलिए हमें आध्यात्मिक विषयों में हमेशा गंभीरता दिखानी चाहिए। ठीक है, ज्ञानी समझ जाते हैं क्या, लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। जिंदगी तैयारी है और मृत्यु परीक्षा है। ठीक है, हम इस बात को याद रख सकते हैं, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धार्यमह मोजसा उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब देखिए, भगवान ने एकदम डायरेक्ट बता दिया कि मैं जितने लोक हैं उसमें प्रवेश करता हूँ। सब प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स, जितने ग्रह हैं सब में मैं प्रवेश करता हूँ, और मेरी शक्ति से सारे अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। अभी हम देखते हैं, अरे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो अरबों खरबों साल से घूमे ही जा रहे हैं। 365 पॉइंट इतने डेज जितने भी हैं उतने में एक राउंड पृथ्वी लग, कभी कुछ मिस्टेक नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा, है ना। भगवान कहते हैं मेरी शक्ति के कारण। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया, उसने बोला कि ग्रेविटी है। ठीक है, ठीक है, वो बोला कि ग्रेविटी है, भगवान कहाँ से आ गए बीच में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, भगवान तो नहीं आ सकते बीच में। तो हमारा प्रश्न ये है कि ठीक है ग्रेविटी है, पर ये तो तुमने खोजा है, बनाया थोड़ी है। ग्रेविटी बनाई किसने? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बनाई किसने? इसका जवाब है क्या किसी के पास? है ना, जो है उसको आपने खोजा है, बट आया कैसे?
अब जैसे हम शतरंज खेलते हैं, हमें सबको पता है कि क्या नियम है, पर किसी ने तो उस नियम को बनाया है ना, अपने आप तो नहीं हुआ। ठीक है, आपको नियम पता चल सकते हैं, पर नियम बनाए भी तो होंगे किसी ने। तो ये जो इतना बड़ा संसार है, ये बिना नियमों के तो चलता नहीं है ना। हम भी कभी कभी बोल देते हैं ना, नेचर्स लॉ, ना लॉ ऑफ नेचर हम बोलते हैं ना कभी कभी। तो ये बनाया किसने, इसका जवाब किसके पास है? इसका जवाब तो साइंस देता नहीं है। जहां भी नियम होते हैं, कहीं ना कहीं उसे किसी ना किसी ने बनाया है। भगवान कहते हैं मैंने बनाया है। ठीक है, भगवान बोलते हैं मैंने बनाया है। ठीक है, कभी हम ऐसा कहते हैं क्या कि अरे आज तो सूर्य उदय होना भूल गया, कहाँ गया सूर्य? वो बोलेगा अरे मैं सो रहा था, मैं उठा नहीं। ऐसा होता है। किसी दिन ऐसा होता है कि दिन नहीं हुआ, किसी दिन रात नहीं हुआ। या कभी कुछ ऐसा होता है कि अरे शनि ग्रह जो सैटर्न है ना, वो धीरे घूम रहा है, उसमें मेंटेनेंस की दरकार है, ग्रीजिंग की दरकार है। ऐसा होता है। हम तो जितना भौतिक चीजों बनाते हैं उसमें हमेशा मेंटेनेंस चाहिए ना। हम अपने एसी को भी 2 साल अगर मेंटेन नहीं कराएं तो उसमें से हवा अच्छी नहीं आती, ठंडी नहीं आती है ना। और जो इतने सालों से ये ग्रह घूम रहे हैं आकाश में, इनको किसी को मेंटेनेंस चाहिए। किसी ने मैल फंक्शन किया आज तक, तो किसी ने तो कुछ किया है ना, किसी की तो शक्ति है। किसकी है? भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस बात का जवाब मिलता है। फिर मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ये पहले भी हमने बताया था ना, कि जो वनस्पति होते हैं, जो साग सब्जी फल फ्रूट होता है, उसमें जो रस होता है वो चंद्रमा की रोशनी से आता है। तो वो भगवान बोलते हैं कि मैं ही चंद्रमा बनकर ये रस प्रदान करता हूँ, है ना। इनफैक्ट हमारी दवाइयों में भी जो बहुत सारे जड़ी बूटियां यूज होती है ना, उसमें चंद्रमा के कारण ही औषधि गुण आते हैं। ठीक है, ये तो साइंस ने भी बताया ना चंद्रमा के बारे में, तो ये तो साइंटिफिक भी है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नमं चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं कि जो हमारे अंदर जो पाचन अग्नि है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जो अग्नि है वो भी मैं हूँ। एक और एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, 2 एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो पहले बता रहे पाचन अग्नि। अभी देखिए, हम 4 तरीके के, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के अन्न। 4 प्रकार के क्या अन्न है? एक जिसको हम चबाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा कि 4 प्रकार के क्या अन्न है? किसी को पता है? एक तो मैंने बता दिया जिसको चबाते हैं, इसी तरीके से और 3 क्या हो सकते हैं? कोई हैंड रेस करना चाहता है या कोई चैट में? 4 प्रकार के अन्न, या मैं बताता हूँ। तो हमारे 4 प्रकार के अन्न क्या है? एक एक है, नहीं माता जी, जिसको हम चबाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी। ठीक है, एक जिसको हम पीते हैं, दूध पानी इत्यादि। एक जिसको हम चूसते हैं, जैसे आम गन्ना। ठीक है, एक जिसको हम चाटते हैं, जैसे शहद, है ना, इस तरीके से। तो 4 प्रकार के अन्न बताए भगवान ने, जिसको हम चबाते हैं, जिसको हम पीते हैं, जिसको हम चूसते हैं और जिसको हम चाटते हैं। इन 4 प्रकार के अन्न जो भी हम खाते हैं करते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं? भगवान कहता है कि जो डाइजेस्टिव अग्नि है ना, जिसको पाचन अग्नि कहते हैं, वो मैं हूं। देखिए, हम तो सिर्फ खा लेते हैं। आप कभी ऐसा करते हैं क्या? अच्छा, मैं अभी खाया मुंह में, अभी मैं उसको अपने इसमें नली में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं पेट में लेके जा रहा हूँ खाने को, अभी मैं आंतियों में लेके जा रहा हूँ। ऐसा हम करते हैं क्या? हम कर भी सकते हैं क्या? हम तो सिर्फ खा लेते हैं। फिर अंदर क्या हो रहा है हमें तो कुछ नहीं पता है। हमें कुछ पता है क्या? हमें अपने शरीर के बारे में भी नहीं पता है ना, हम तो बस खा लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि एक और बताते हैं, जैसे कि भगवान ने पाचन अग्नि के बारे में क्यों कहा। तो आचार्य बताते हैं कि जैसे हार्ट है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है ना, नकली पैर हाथ लग सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। बट कभी आपने सुना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रांसप्लांट हुआ है? साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम नहीं बना सकते आर्टिफिशियल, या हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। अगर हम बनाने भी गए तो मीलों मीलों तक, किलो किलोमीटर तक वो लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, उसके बावजूद हमें नहीं पता कि खाना पचेगा कि नहीं पचेगा अगर हम बनाने जाएंगे तो। सोचिए, अब देखिए जानवरों को हम दाना देते हैं ना, कबूतर जब दाना खा लेते हैं तो कच्चा दाना खा लेते हैं गेहूं का, और उनके सिस्टम में पच भी जाता है, इतने छोटे से कबूतर के। हम कोई सिस्टम ऐसा बना सकते हैं? नहीं ना। तो आप समझ रहे हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं कि प्राण वायु भी मैं हूं।
तो जब हम सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है क्या, अभी लिया, अभी छोड़ा, अभी लिया, अभी छोड़ा, सब ऑटोमेटिक है ना, अपने आप हो रहा है, हमें उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं ये भी मैं हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर अपने आप होती है, ऑटोमेटिक है, तो ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया नहीं, किसी ना किसी ने जरूर बनाया। जैसे एटीएम है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पैसे निकलते हैं तो अपने आप निकलते हैं, अरे किसी ने तो बनाया, किसी ने कोडिंग करी है, किसी ने कुछ लिखा है, पीछे किसी ने नेटवर्क से कनेक्ट किया है ना। तो सब कुछ अपने आप नहीं होता है ना, सब भगवान के कारण हो रहा है। ठीक है, इस बात को हमें समझना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये 15वां श्लोक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ में ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। यहाँ पे भगवान ने 4-5 पॉइंट बताए हैं। पहला क्या बताया, मैं स्मृति हूँ। स्मृति मतलब, स्मृति मतलब याद करना है ना, स्मृति हम याद कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कहते हैं ठीक है, स्मृति है, बहुत अच्छा, मेमोरी, बहुत अच्छी चीज है, भगवान स्मृति है। फिर क्या कहते हैं, ज्ञान भी मैं हूँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है, भगवान कहते हैं मैं ज्ञान हूँ। विस्मृति भी मैं हूँ, यानी भूलने की जो हमारी क्षमता है वो भी मैं हूँ। अरे ये क्या बोला भगवान ने, कोई भूलना अच्छी बात थोड़ी है। हम तो बोलते रहे मैं भूल गया, अरे एग्जाम में याद ही नहीं आया, मैं भूल गया। तो बोलते भूलना भी मैं हूँ, ये क्या हो गया। कोई बताएगा कि भूलना, भूलने को भगवान अपने आप को क्यों बोल रहे हैं कि विस्मृति भी, भूलने की क्षमता भी मैं हूँ। भगवान ने क्यों कहा ऐसा, कोई हैंड रेस करके बताइए। गेस कर सकते हैं आप ना, थोड़ी बताइए कि भगवान ने ज्ञान बोला कि स्मृति में हूँ, अच्छी बात, ज्ञान में हूँ, अच्छी बात, फिर गंदी बात क्यों करी भगवान ने कि भूलने की क्षमता भी मैं हूँ। पहले जन्म का काम याद नहीं रहता, ईशा माता जी बोल रहे हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, थोड़ा गैस कर सकते हैं एटलीस्ट आप। दुख को भूलना पड़ेगा। अच्छा, सत्यजीत प्रभु, वृंदा प्रभु कह रहे हैं अगर भूलेंगे नहीं तो दुखों को याद करके दुखी रहेंगे। अच्छा, और हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल उन्हीं के पास है, अभिषेक प्रभु बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ। अरे आप लोग को एक्चुअली सबको आता ही है ना, आप लोगों ने सही जवाब दिया सबने। क्या, भूलना भी एक वरदान है ना, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपको अपना पिछला जन्म याद है और आपको पता चला कि आपकी पत्नी ने ही आपको मारा था, तो पिछले जन्म में अब क्या होगा। आप सोच के देखिए। ठीक है, या आपको पता चला कि आपके भाई जो हैं उन्होंने ही आपके पैसे चुराए थे पिछले जन्म में, ठीक है, क्या होगा। तो भूलना भी कभी कभी वरदान है। ठीक है ना, नहीं तो हम बहुत दुखी रहेंगे। ठीक है, हम भूल जाते हैं ना तो अच्छा रहता है। कभी कभी जैसे हम बहुत परेशान है, स्ट्रेस में, पर हम सुबह उठते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजों को हम भूल जाते हैं, तो हम उठ पाते हैं। नहीं तो हम बहुत उत्सुक रहेंगे, बहुत उतावले रहेंगे, हमेशा किसी चीज में हमारा मन ही नहीं लगेगा। हम रिफ्रेश हो जाते हैं भूलने के कारण। तो भगवान हमारा, हमें भूला नहीं चाहते कभी भी, है ना, हमसे ज्यादा समझदार है भगवान, पूर्ण है। तो जो भी वो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चे को डांटता है, जब माँ बाप जब डांटते हैं उसको, थोड़ा थप्पड़ मारते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी उसकी बेनिफिट के लिए करते हैं ना, है ना, उसके नुकसान तो नहीं चाहते ना। तो जो भगवान हमारे लिए करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, वेदों के द्वारा जानने योग्य है। तो वेदों का जो द्वारा मुझे ही जाना जाता है, भगवान कह रहे हैं। पढ़ के भी अगर हमें भक्ति नहीं आती है तो फिर हमारा सारा समय नष्ट है। तो जब भगवान कहते हैं कि वेदों में मुझको जानना है, तो हमें भगवान को उसमें जानना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ। भगवान कहते हैं मैंने ही लिखा है। देखिए, वेद व्यास जी आए थे, वेदों का संकलन किया था, पर वेद व्यास जी खुद ही तो भगवान के अवतार थे ना। शक्तवेश अवतार बोलते हैं, जो स्पेशल पर्पस के लिए, कोई एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, उनका नाम क्या था, वेद व्यास, वेद लिखने के लिए आए थे और भगवान के अवतार थे। ठीक है, अब ब्रह्मा जी जो है उनको भी सारे वेदों का ज्ञान है, बट कभी कभी तो खुद ही भगवान को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो ब्रह्मा जी जान के भी मोहित हो जाते हैं। अब जैसे क्या हुआ था, उन्होंने बोला था अरे भगवान की तो सेवा में इतने लोग रहते हैं, वो अपने ग्वाल वाल मित्र का झूठा क्यों खा रहे हैं, है ना, हुआ था ना। तो भगवान भी मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी भी। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि वेदों के द्वारा भी सिर्फ आपको ही समझना कठिन है। वेदों के द्वारा भी आपको समझना कठिन है, पर भक्ति से आपको समझा जा सकता है। ठीक है, तो वेदों का क्या निर्णय है, भगवान की
भक्ति। ठीक है। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत मतलब होता है जिसका पतन होता है, और अच्युत मतलब जिसका पतन नहीं होता है। ठीक है। इसलिए अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, हे अच्युत, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, है ना। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। तो जो भौतिक जगत है उसमें देखिए, ये देखिए जो दौड़ रहा है, धीरे 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 बुढ़ापा आ जाएगा, पहले आराम से नौजवान की तरफ, फिर कमर टेढ़ी होती है, फिर घुटने पे आ जाता है, घुटनों में दर्द है ना, फिर दौड़ ही नहीं पाता है, तो च्युत होता है। पर आध्यात्मिक जगत में सब अच्युत है, किसी का कोई शर नहीं होता। आध्यात्मिक शरीर जो है वो डिके नहीं होता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। ठीक है। तो जीव से ऊपर कौन है? परम पुरुष परमात्मा। ठीक है। ये देखिए। आगे भगवान क्या कहते हैं 18वें श्लोक में? यस्मात् शर्मति तो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तमा। चूंकि मैं शर तथा अशर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में जिस परम पुरुष की स्तुति होती है ना, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। जब परम पुरुष आप कहते हैं तो इट्स मी। ठीक है, भगवान ऐसा कहते हैं। ये देखिए, भगवान सारे देवी देवता भगवान के पास जाते हैं ना, उनकी शरण में जाते हैं जब संकट आता है, तो भगवान क्या करते हैं? फिर भगवान संकट को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। इस चित्र में देखिए, ये ब्रह्मा जी, पहले चित्र में ब्रह्मा जी भी भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी कथाएं है ना। और यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी है ना। तो मैंने क्या बताया था, शिव जी को बड़ा आनंद आता है पार्वती जी को भगवान के बारे में बताने में, तो हमेशा वो भगवान की कथाएं करते रहते हैं। ठीक है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो भगवान के विषय में जान जाएगा, वो उसको भगवान क्या होगा? वो भगवान को हमेशा अपना स्वामी मानेगा, वो भगवान को सब कुछ मानेगा। तो बहुत स्वाभाविक तरीके से क्या होगा? वो उनका दास बन जाएगा। ठीक है ना। जब हम भगवान को जान जाएंगे ना, तो हम अपने आप ही शरणागति आ जाएगी। जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमारे अंदर स्वामित्व का भाव रहता है, पर जब हम भगवान को जान जाते हैं तो हम खुद ब खुद स्वाभाविक रूप से उनके दास हो जाते हैं। ठीक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य मानस्य कृतस्य भारत। हे अनग्न, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है। तो भगवान क्या बताते हैं? गुह्यतम। क्यों? मैंने पहले बताया था ना कि अपने धाम के बारे में भगवान ने बताया, विस्तार से बताया। उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक जगत की तुलना करी है। अब जैसे एक प्रधानमंत्री है, वो ऑफिस में क्या करता है, अपने ऑफिशियल टूर पे क्या करता है, हमें सब पता है, पर अपने घर पे क्या करता है किसी को नहीं पता है। पर भगवान ने अपने घर के बारे में हमें बताया है ना। घर के बारे में तो सब चीजें गुप्त रहती हैं, पर भगवान ने हमें अपने घर के बारे में बताया, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये देखिए, ये संपत्ति मेरी है, पहले हम ऐसा बोलते हैं, फिर भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि नहीं नहीं, सब भगवान का है। इसमें देखिए, अगर आपको कोई मूर्ख बोल देगा, तो क्या पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? पर बाद में हम क्या बोलते हैं? हाँ मैं मूर्ख हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हो रहा हूँ। तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये देखिए, मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, तो वो सोच रहा है मैं सिर्फ अपने नॉलेज पे, अपने टैलेंट पे कमा रहा हूँ। तो पर वो उसको भ्रम है कि उसका टैलेंट है। पर जिसको भ्रम नहीं है, जिसने भगवत गीता पढ़ी है, मेरे पास जो कुछ है वह कृष्ण की दया के कारण ही है। ठीक है ना। भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य की क्षमता भी मैं हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं हूँ क्षमता, मेरे टैलेंट के कारण। अब ये जो झूठे रिश्ते हम बोलते हैं ना, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, ठीक है, पर सच्चा रिश्ता क्या है? मेरे प्रभु। ठीक है।
इससे हम अब आखिरी स्लाइड में आ गए, फिर अध्याय का अंत होगा। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत गीता तो स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं होता। तो जब आप सूर्य, जब जहाँ पे सूर्य होता है वहां पे तो अंधकार होता नहीं है ना। तो जहां भगवान होते हैं वहां पे अज्ञानता का पूरा नाश हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि समथिंग प्लस कृष्णा इज एवरीथिंग, बट एवरीथिंग माइनस कृष्णा इज नथिंग, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। तो भौतिक जगत में हमें लगे कह रहे तो बहुत बुद्धिमान है, इसको सब पता है। हमारा बुद्धिमान का क्या आकलन है? हम क्या बोलते हैं, जिसको जितने फैक्ट्स पता है वो उतना बुद्धिमान है ना। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, आईफल टावर का हाइट कितना है, यहाँ से चांद का डिस्टेंस कितना है, मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, सूर्य से कितना डिस्टेंस है, जिसको ये सब पता है वो हम क्या बोलते हैं, बुद्धिमान है। पर भगवान ने क्या बताया था 13वें अध्याय में, ज्ञान किसको कहते हैं? हमने देखा था ना 20 बिंदु, विनम्रता, दम्भहीनता है ना, अहिंसा नहीं करना, अहिंसा, ठीक है, भक्ति, ये सब पॉइंट्स हमने पढ़े थे, वो है ज्ञान। इंद्र तृप्ति नहीं करना, ठीक है। अनग अर्थात हे निष्पाप। अनग का कोई अर्थ पूछ रहा था प्रभु जी, अनग का अर्थ है हे निष्पाप, ठीक है। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वयं निष्पाप हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अलग अलग से आपको एक एक गुण अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप भगवान की सेवा करिए, आप भक्ति करिए, खुद ही स्वतः ही अपने आप आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता, कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हृदय की दुर्बलता है ना, हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, ये मेरा, वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन है, और छठे श्लोक में, अंतिम श्लोक में तथा पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है, ठीक है ना। तो पतन जो हमारा होता है वो क्या होता है, गलत इच्छा से हम भोग करना चाह सकते, आसक्त हो जाते हैं, इसी को हमें त्यागना है और हायर टेस्ट, उच्च स्वाद का आनंद उठाना, ठीक है। इसके साथ हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। चैट में है, नहीं है प्रभु जी, नहीं है। चैट में है ना, एक माता जी लिखे हैं। एक सेकंड। ईशा माता जी कह रहे हैं, मेरे साथ आज ऐसा क्यों हुआ प्रभु जी, मैंने पहले 108 जब क्लास स्टार्ट होने के आगे किए थे तब कुछ नहीं हुआ, बट बाद में जब क्लास शुरू हुआ तब मैं सेकंड टाइम जब करने लगी, उस वक्त मुझे ना जाने क्यों बहुत रोना आया बेवजह, और ये आंसू तब तक गिरते गए जब तक मैं जब करती रही, ऐसा क्यों हुआ, बेवजह मैं क्यों रोने लगी। देखिए बेवजह कुछ नहीं है ना इसमें, अच्छा है अगर आपको भगवान का नाम लेके आपके आंसू आते हैं तो मन की शुद्धि हो रही है। माता जी बहुत अच्छा है, बल्कि लोग तो चाहते हैं उनके साथ ऐसा हो कि उनको भगवान का नाम ले तो उनको इतना कनेक्टेड फील हो भगवान से कि आंसू आए। माता जी अच्छी चीज है ये तो, है ना, अच्छी चीज है। बात सबको सब समझ में आ गया है विवेक प्रभु, लग रहा है ऐसा किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो वृंदावन यात्रा में कोई आ रहा है क्या? वृंदावन यात्रा हमारी है मार्च में। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। वृंदावन यात्रा आ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं साथ में। तो अभी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू है, ठीक है। और अगर आपके पास माला नहीं है, अगर आपको माला लेनी है तो आप इस्कॉन मंदिर से भी माला ले सकते हैं ना।
विवेक प्रभु आप लिंक शेयर कर सकते हैं क्या माला लेने वाली? जी प्रभु जी, मैं कर दूंगा। जी प्रभु, जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई ऐसे ही कोई जिज्ञासा है, कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, थोड़ा हमारे पास समय है। हरे कृष्णा प्रभु, आपको भी दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो फिर किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आप चाहें तो कल आप सुबह किसी को अगर नाम संकीर्तन करना है, ऐसा जरूरी है कि कोई भजन, तो आप प्रिपरेशन थोड़ी सी कर सकते हैं, या माला अगर आपको जप करनी है सबके साथ तो माला भी कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे हमारे पास अब 3 चैप्टर बचे हैं ना सिर्फ, तो कोशिश करेंगे कि अगर आप अपनी वीडियोस चालू करके क्लास करें, अच्छा लगेगा। हमारा 15 दिन का साथ रहा है सबका। और हाँ, तो हम श्लोक पठन आधे घंटे पहले करते हैं प्रभु जी, माता जी पूछ रहे हैं, और 15 मिनट पहले कीर्तन करते हैं, और जब 5 मिनट बचते हैं ना लास्ट के, तो हम माला जप करते हैं। तो ऐसा कर रखा है हमने कि जिससे सबकी एक माला हो। अच्छा, सब एक एक माला कौन कर रहा है, हैंड रेज करके थोड़ा सा बताएं, कितने जनों ने शुरू कर दी है एक एक माला? बस 2 जनों ने नेहा माता जी और अजय शर्मा प्रभु जी, बस? और किसी ने नहीं किया? और साथ में मोनिका माता जी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग से निवेदन है एक माला करिए एटलीस्ट, जो हम क्लास के स्टार्टिंग में करते हैं वो भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है प्रभु जी, फिर चलते हैं। हरे कृष्णा। तो जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।